सन 1526 एक तूफान उठा जिसने हिंदुस्तान की राजनीति की तस्वीर बदल दी। पानीपत के मैदान में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया और यहीं से शुरू हुई एक ऐसी सल्तनत की कहानी जिसे आज हम मुगल साम्राज्य के नाम से जानते हैं। बाबर, तैमूर और चंगेज खान का वंशज, एक बहादुर शासक जिसने सिर्फ 4 साल यानी 1526 से 1530 तक भारत पर राज किया। लेकिन अफसोस, बाबर की जिंदगी बहुत लंबी नहीं रही। 1530 में महज 47 साल की उम्र में बीमारी से उनकी मौत हो गई। बाबर के बाद सत्ता मिली उनके बेटे हुमायूं को। हुमायूं एक नेकदिल बादशाह, लेकिन राज करने में उतना माहिर नहीं। 1530 से 1540 तक राज किया। फिर शेरशाह सूरी ने उसे सत्ता से बेदखल कर दिया। हुमायूं को फारस यानी ईरान भागना पड़ा, लेकिन तकदीर ने फिर करवट ली। 1555 में हुमायूं ने दोबारा दिल्ली पर कब्जा किया, मगर ज्यादा दिन तक किस्मत साथ नहीं रही। एक सीढ़ी से गिरकर 1556 में हुमायूं की मौत हो गई। इसके बाद आया मुगल इतिहास का सबसे चमकदार सितारा, अकबर। अकबर महज 13 साल की उम्र में 1556 में गद्दी पर बैठा। अकबर ने अपने 49 साल के राजकाल यानी 1556 से 1605 तक हिंदुस्तान को एकता की डोर में बांधा। उसने सूझबूझ और बहादुरी से सत्ता चलाई। 1605 में बीमारी के चलते अकबर ने इस दुनिया को अलविदा कहा। फिर तख्त पर बैठे अकबर के बेटे नूरुद्दीन मोहम्मद सलीम यानी जहांगीर। जहांगीर ने 1605 से 1627 तक हुकूमत की। जहांगीर को कला और न्यायप्रियता का शौक था, लेकिन शराब और नशे की लत ने धीरे धीरे उनके शरीर को खोखला कर दिया। 1627 में जहांगीर की मौत हुई। अब आया एक ऐसा शासक जिसने मुगल सल्तनत को वास्तुकला का अनमोल खजाना दिया, शाहजहां। शाहजहां 1628 से 1658 तक लगभग 30 साल तक राज किया। इन्हीं के दौर में ताजमहल, लाल किला और जामा मस्जिद जैसी अद्भुत इमारतें बनी, मगर बाद में उनके अपने बेटे ने ही उन्हें कैद कर लिया। शाहजहां ने आखिरी साल आगरा के किले में कैद में बिताए। 1666 में ताजमहल को निहारते हुए उनका अंत हुआ। इसके बाद सत्ता मिली औरंगजेब को। औरंगजेब आलमगीर 1658 से 1707 तक पूरे 49 साल तक हिंदुस्तान पर राज किया। यह मुगल साम्राज्य का सबसे लंबा राजकाल था, जहां एक ओर उसने सल्तनत को चरम पर पहुंचाया, वहीं दूसरी तरफ सल्तनत को कई युद्धों का सामना भी करना पड़ा। 1707 में औरंगजेब का इंतकाल हुआ और इसके बाद मुगल साम्राज्य का ढलान शुरू हो गया। औरंगजेब के बाद आए बहादुर शाह प्रथम, फिर जहांदार शाह, फिर फर्रुखसियर। धीरे धीरे तख्त पर बैठने वाले बादशाह सिर्फ नाम के रह गए थे। 1720 के बाद मुगल साम्राज्य का केंद्र मात्र दिल्ली तक सीमित रह गया था। फिर 1748 में अहमद शाह अब्दाली के हमलों ने दिल्ली को बार बार लूटा। आखिरी बादशाह था बहादुर शाह जफर। 1857 की आजादी की पहली लड़ाई के दौरान अंग्रेजों ने उन्हें बंदी बना लिया और फिर उन्हें रंगून, जो आज के म्यांमार में है, वहां भेज दिया। 1862 में बहादुर शाह जफर ने वहीं गुमनामी में आखिरी सांस ली। यही थी मुगल वंश की पूरी कहानी। एक कहानी बहादुरी की, नफासत की और फिर धीरे धीरे पतन की। अगर आपको इतिहास की ऐसी अनसुनी कहानियां सुनना पसंद है, तो हमारे चैनल हिस्ट्री विजन को अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहां हर धर्म, हर मजहब की इज्जत के साथ आपको मिलेगा असली इतिहास, बिना किसी भेदभाव के। वीडियो को लाइक करें,
अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में बताइए कि आप अगली कहानी किस बारे में सुनना चाहते हैं। और याद रखें, एक कहानी खत्म होती है तो दूसरी शुरू होती है। अब आगे बढ़िए और हमारी अगली वीडियो जरूर देखिए। मुगल एम्पायर के अनसुने राज, सिर्फ हिस्ट्री विजन।